अपने एक रीसेंट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब केतु मघा में चले जाएंगे तो वो मेरे छठे घर में होंगे और छठे घर का मतलब होता है रोग। तो जब से केतु की यहाँ पर एंट्री हुई है तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई अचानक से ही कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, समथिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, समथिंग इज रॉन्ग इन माई बॉडी। और हाँ, ये सच है कि जो मार्कर्स थे वो भी कुछ ऐसे ही थे। मेरा वेट अनएक्सप्लेन्ड तरीके से बढ़ा, लिटरली 5 किलोज। उसके साथ साथ ही आई स्टार्टेड फीलिंग टाइटनेस, कभी हाथों में कभी पैरों पे, थकावट, नींद ना आने की बीमारी तो मेरी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन इस समय पर इट स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट वर्स। ऐसा भी हो रहा था कि 2 हफ्तों में एक बार मैं शायद 7 साढ़े 7 घंटे की प्रॉपर नींद ले पा रही थी। माई साइकिल वेंट एस्ट्रे, माई हंगर क्यूज वेंट एस्ट्रे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो सही चल रही हो। एंड देन आई थॉट वेल इट इज द राइट टाइम, इट हैज टू बी टेस्टेड। मुझे डर था कि शरीर में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ये भी डर लग रहा था कि कहीं ग्लूकोज ना बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, डायबिटीज ना हो गई हो, बिकॉज डायबिटीज से बुरी कोई बीमारी नहीं हो सकती। एंड यू ऑलरेडी नो दैट आई हैड पीसीओएस एज वेल, सो आई वाज रियली कंसर्न कि मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी, दिस दैट, एवरीथिंग इज गोइंग एस्ट्रे। सो आई वेंट अहेड एंड आई गॉट ए प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट डन। चार चार वायल्स भर के खून लेके गए सुबह सुबह। इट वाज वे टू मच, बट एनीवे उसके रिजल्ट बड़ी जल्दी आ गए और रिजल्ट से मुझे कुछ बातें पता लगी एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी कि हम अपनी बॉडी में ना तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तरह तरह के काम कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, बिना सोचे समझे वी डू जस्ट वट एवर इन आवर बॉडीज। वो अक्सर अच्छा नहीं होता है। और जब हम मेडिकल साइड देखते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो वो हमें सिर्फ रिसर्च के लिए अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना हमें उतना अच्छा नहीं लगता। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने जीवन में अब कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, छोटे छोटे लेकिन स्ट्रॉन्ग चेंजेस। एंड आई थॉट कि इन सारे चेंजेस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इन दिस ब्यूटिफुल न्यू सीरीज ऑफ स्लो लिविंग आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। वो मैं क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे रिसर्च क्या कहती है, ज्योतिष क्या कहता है, और उसको मैं अपनी लाइफ में क्यों अपना रही हूँ या क्यों फॉलो करती आ रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ, सो दैट आप लोग भी अपने जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने के बारे में सोच सकें। इस समय की प्लानेटरी पोजीशंस भी इसके लिए बिल्कुल सही हैं, and this is going to help you out a lot. So let's get started. I always tell myself that I have the mind of a samurai but the body of a princess. यानी कि मेरा दिमाग जितना शार्प है, मेरा शरीर उतना ही डेलिकेट है। मुझे जरा सा भी ठंड गर्म हो तो लग जाती है, जरा सा भी किसी को कुछ हो तो आई मुझे फील होने लग जाता है, which means I am generally a little more sensitive as compared to other people. अब इस सेंसिटिव अपने माइंड और अपने बॉडी की वजह से कई बारी थिंग्स डोंट लुक लाइक व्हाट दे एक्चुअली आर, और मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है बाय मीटिंग अ फ्यू पीपल और बाय गोइंग इन अ फ्यू स्पेसेस एज वेल। लेकिन मैंने एक चीज इस सेंसिटिव बॉडी की वजह से बड़ी नोट की है, और वो ये कि जिस दिन मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ वो दिन मेरा हमेशा ही अच्छा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव डेज ऑफ माई लाइफ। और जिस दिन मैं देर से उठती हूँ उस दिन लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इनफैक्ट जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है, दैट वाज इन 2020, तब से मेरी जो साइकिल्स हैं वो काफी बिगड़ गई हैं। 2020 से पहले यानी कि जब तक 7.5 शुरू नहीं हुई थी, आई वाज समबडी जो रोज सुबह 5:30 6 मैक्सिमम 6:30 बजे उठ जाए और रात के 10 बजे तक सो जाए। कभी कभी जाग लिए काम की वजह से तो वो अलग बात थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं या महिलाएं हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कई बार मुश्किल हो जाता है सही ज्योतिषीय सलाह पाना। और ऐसे में हम किसी फ्री ऐप पर जाकर कुछ भी करके अपने लिए जेनेरिक सी सलाह ले रहे होते हैं जो अक्सर हमारे लिए काम नहीं कर रही होती है। दिल बहलाने की बात होती है बस। डोंट वरी, ना कंफ्यूज होने की जरूरत है और ना ही दिल बहलाने की। भाग्यश्री.org यानी मेरी वेबसाइट पर अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को एक विमेन स्पेशल रीडिंग और एक स्टूडेंट स्पेशल रीडिंग मिल जाएगी। ये दोनों ही लिमिटेड टाइम रीडिंग है। विमेन स्पेशल रीडिंग तो पिछले महीने अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया और कुछ लोगों से मिस हो गई, इसीलिए ये दोनों ही रीडिंग इस महीने आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी, लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफरिंग्स ही हैं। दोनों ही रीडिंग केवल 20 लोगों के लिए है। तो 20 विमेन्स रीडिंग और 20 स्टूडेंट्स रीडिंग। तो आप इस रीडिंग का हिस्सा बन सकते हो। स्पेशल रीडिंग एट अ स्पेशल प्राइस फॉर ऑल ऑफ यू टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा इस महीने मेरे वीकेंड एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू होने वाली हैं उन लोगों के लिए जो कि
पूरा हफ्ता काम करते रहते हैं तो ढंग से ज्योतिष नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं सब कुछ देखकर कंफ्यूज होते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो आप लोग वीकेंड पर यानी सैटरडे संडे मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ प्रॉपर प्राइमर टू एस्ट्रोलॉजी, जिसके थ्रू आप दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे लाइफ में। साथ ही साथ चक्रों का एक नया कोर्स भी शुरू हो रहा है, जिसमें हम बात करेंगे कि चक्रों को कैसे चेतना के अलग अलग स्तरों से जोड़ा जाता है और कैसे ये कुंडलिनी जागरण के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नए कोर्सेज और बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप सबका हिस्सा जरूर बना कीजिए। ओके, सो आई यूज्ड टू फिनिश माय वर्क बाय 10 PM एंड देन आई यूज्ड टू गो टू स्लीप। तो हाँ, प्रॉब्लम्स होती थी मुझे विद द मून फेजेस की, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, बट आई वाज स्टिल एबल टू गेट सम रेस्टफुल स्लीप। लेकिन जैसे ही 7:30 शुरू हुई, वैसे ही मेरी ये जो सोलर साइकिल्स हैं वो पूरी तरीके से बिगड़ गई एंड आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। इनफैक्ट चीजें ऐसी चलने लगी बिकॉज ऑफ पीपल, फ्रेंडशिप्स, वर्क, यू नेम इट, कि मैं रात को बहुत देर देर से सोने लगी। और जो देर से सोएगा वो जाहिर सी बात है कि देर से ही उठेगा, एंड उसके वजह से हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज देखने में भी आए। एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग दिस पैटर्न इन नॉट जस्ट मी बट इन एवरीबडी अराउंड मी। जो भी व्यक्ति रोज सुबह सुबह उठ रहा है, सूर्योदय के साथ उठ रहा है, उसका जीवन अलग तरीके से चलता है, और जो व्यक्ति देर से उठता है उसका जीवन अलग तरीके से चलता है। जो रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने आप को सन एक्सपोजर देता है या सुबह सुबह जिसकी नींद खुल जाती है, वो व्यक्ति 24 घंटों में भी 48 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकाल लेता है। और जो व्यक्ति 10 बजे 8 बजे सो के उठता है, उसे ऐसा लगता है कि उसका दिन बड़ी तेजी से भाग रहा है। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। काम में दोनों टाइम उतना ही करती थी, लेकिन 10 बजे जब सो के उठती थी तो इमीडिएटली काम पे लगती थी। आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। सुबह 6 बजे सो के उठ रही हूँ तो आराम से घर की सफाई हो रही है, आराम से रिन के बाल बन रहे हैं, सुबारू के बाल बन रहे हैं, आराम से यहाँ वहां डस्टिंग हो रही है, सब कुछ आराम से हो रहा है। इनफैक्ट मैं पूरे दिन के लिए मील प्रेप भी कर लेती हूँ बहुत इजीली। कहने का मतलब क्या है, दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर मॉर्निंग्स वेल, यू बिकम अ बेटर पर्सन। सो ये स्लो मॉर्निंग्स की बात तो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में जो जरूरी बात है उसको टच करते हैं, और ये जरूरी बात है टू वेक अप अर्लियर इन द मॉर्निंग एंड टू गिव योरसेल्फ सम सन एक्सपोजर। ये सन एक्सपोजर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूर्य ज्योतिष का भी आधार होते हैं और हमारे शरीर का भी आधार होते हैं। सूर्य हमारे मणिपुर चक्र को भी कनेक्टेड रहते हैं उससे। सूर्य हमारे मणिपुर चक्र से भी कनेक्टेड रहते हैं। जब सुबह सुबह उठकर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य की रोशनी हमारी आंखों में पड़ने के कारण वी फील अ लिटिल मोर अलाइव। आप भी एक बार सुबह सुबह उठकर सूर्य में जाकर देखिए, पूरा दिन आप लोगों को काफी प्रोडक्टिव फील होगा, काफी अच्छा फील होगा। इनफैक्ट आप चाहकर भी अपने दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को नहीं ला पाएंगे। अब कहने का मतलब ये नहीं कि रोज सुबह आप 4 बजे उठ गए हैं और उसके बाद फिर आप पागलों की तरह घूमे जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, नहीं। सूर्योदय अगर 6 बजे होता है, आप 5:30 बजे तक उठ जाओ, या चलो 6 बजे तक ही उठ जाओ। उसके बाद जैसे ही आप उठते हो, जस्ट रश आउट ऑफ योर प्लेस, अपने घर के बाहर निकल जाओ। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो बालकनी में चले जाओ, छत पे चले जाओ, बाहर कहीं पार्क है, सड़क है, कुछ भी है, जस्ट गेट आउट। एक खुले ओपन स्पेस में आप लोग सूर्य की ओर देखिए, और तब आप रियलाइज करेंगे कि ये सन एक्सपोजर 4 बजे उठने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। जैसे ही सूर्य हमारी आंखों में पड़ता है, वो हमारे जो न्यूरोकेमिकल सिग्नलिंग है उसको बहुत अच्छा करता है। हमारा कोर्टिसोल हार्मोन, जो कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस को मार्क करता है, उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है। हमारी पूरी जो बायो क्लॉक है वो अच्छे से चलना शुरू होती है, और इसके साथ साथ ही वी फील मोर पॉजिटिव एंड मोर रेडी फॉर द डे। बहुत सारे साइंटिफिक पेपर और रिसर्चर्स इस बात को लेकर कॉन्फर्मेशन दे चुके हैं कि रोज सुबह उठने से आपका जीवन कहीं बेहतर हो सकता है, और उससे यू ऑल्सो फील अ लॉट मोर पॉजिटिव। और ये चीज मैंने अपने अंदर भी महसूस की। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे राइजिंग सन प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनसे भी मैंने यही बात कही। हमने इस प्रोग्राम के शुरू के 3 हफ्ते सूर्य को समझने में बिताए कि सूर्य क्या है, कैसे काम करते हैं, और किस प्रकार से आपको अपने को सूर्य के साथ अलाइन करके चलना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ज्योतिषीय रूप से अगर देखा जाए तो सूर्य समय को कंट्रोल करने वाले हैं चंद्रमा के साथ।
प्राइमरी जो कंट्रोलर हैं वो सूर्य ही हैं, क्योंकि चंद्रमा को भी उनकी रोशनी आखिरकार सूर्य से ही मिलती है। तो आधारभूत कंट्रोलर ऑफ टाइम बिकम्स द सन। अब अगर हम लोग समय को अच्छे से जीना चाहते हैं, समय के साथ ठीक से चलना चाहते हैं, तो सूर्य के साथ चलना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग भी नोट करेंगे कि देर देर से उठना और अंधेरे कमरों में पड़े रहना, ये अक्सर ऐसे लोगों की मानसिकता होती है जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल गर्त में गया होता है। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठ के थोड़ी देर सूर्य को देखते हैं या 10-15 मिनट भी अगर आप सूर्य में बिता लेते हैं, तो एक तो आपके बॉडी में नेचुरली विटामिन डी जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ ही पॉजिटिव इमोशंस का भी संचार आप लोगों के अंदर होता है। हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स, सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती हैं केवल सूर्य को देखने मात्र से। और इसके साथ साथ ही हमारे शरीर के जितने भी हॉर्मोन्स है वो ठीक से काम करते हैं, एंड आवर बॉडी इज अवेक, जो कि अक्सर 10 बजे या उसके बाद उठकर हम लोगों को महसूस नहीं होता। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि सुबह 6 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक कफ का समय हमारे शरीर में चल रहा होता है। तो वात, पित्त और कफ 3 होते हैं ना। तो कफ का जो समय होता है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है। तो अगर आप सूर्योदय के साथ नहीं उठते हो, पौ फटने के साथ नहीं उठते हो, तो फिर क्या होता है? द मोर टाइम यू स्टे इन बेड, द मोर लेथार्जी यू हैव। ज्यादा आपको अजीब सा फील होगा, ज्यादा आपका शरीर भारी भारी होगा, आपके टॉक्सिन रिलीज नहीं हो पाएंगे, आपका जो एक्सक्रीशन पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से सबसे पहले आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, यानी आपका पाचन बिगड़ जाएगा, और जिसका पाचन बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ गया। पाचन बिगड़ने की वजह से आप आगे अपनी जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज योर बॉडी इज आस्किंग फॉर फूड, जो आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बुरा तो ये होता है कि आपकी नींद खुल जाए और उसके बाद भी आप बिस्तर से नहीं उठो, क्योंकि जब नींद खुल जाती है तो बॉडी कहती है कि ओ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टार्ट वर्किंग, पर आप तो उठ नहीं रहे हो। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि उठना है कि लेटना है, सोना है, जागना है, करना क्या है। एंड इसकी वजह से हमारे अंदर तामसिकता ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी तामसिकता की वजह से फिर बुरे बुरे विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। इनफैक्ट जब आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, जब आप ठीक तरीके से अपने स्टमक एसिड्स नहीं बना पाते हो, या अपच होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, फिर एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से आपके दिमाग में नेगेटिव इमोशंस और ज्यादा आने लगते हैं। आप लोगों को नाइटमेयर्स और ज्यादा आने लगते हैं, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, एंड इवेंचुअली यू बिकम वेरी इरिटेबल। आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहने लगते हो, आपका मन अच्छा नहीं होता। जो भी लोग जिनको कब्ज की समस्या रहती है, पाचन की समस्या रहती है, वो लोग अक्सर कंजम्पटिव डिजीज के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग ना अक्सर स्वभाव भी अपना चाहकर अच्छा नहीं रख पाते, बिकॉज उनके पेट में इतना कुछ चल रहा है कि उनके लिए अच्छा फील कर पाना, हंसना, मुस्कुराना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हैप्पी पीपल आर दोज हु एक्चुअली हैव अ हैप्पी डाइजेशन। इसके बारे में भी आगे चलकर हम बातें जरूर करेंगे, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हियर। सो जो भी चीजें आप अपने जीवन में ट्वीक कर सकते हैं उनको जरूर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी, सो दैट you can make things happen and you can live a happy life according to science, according to astrology, according to holistic astrology. तो फिर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है? रोज सुबह सुबह उठना है। सूर्योदय से आधे घंटे पहले उठिए, नहीं तो सूर्योदय पर ही उठ जाइए, और उठते ही साथ मेक अ बी लाइन फॉर योर डोर और सीधे बाहर निकलिए, ओपन स्पेसेस में सूर्य को देखिए। आपका जीवन 100% बदल जाएगा। आप लोगों की सर्केडियन रिदम्स ज्यादा अच्छे से काम करने लगेंगे, जिसकी वजह से मूड्स को रेगुलेट करना बेहतर होगा, और इसके साथ साथ ही आप लोगों को नींद भी जल्दी आया करेगी। जो लोग मेरे जैसे हैं, जिनको अक्सर नींद में प्रॉब्लम होती ही रहती है, उन लोगों के जो भी बायोमार्कर्स हैं वो भी हमेशा ऑफ रहते हैं। कभी उनके शरीर में कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। फॉर इंस्टेंस मैं अपने ही ब्लड टेस्ट की बात करती हूँ। आई वॉज प्रिटी शॉक्ड दैट मेरा ग्लूकोज लेवल एकदम नॉर्मल है, मेरा कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल है, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शंस, पैंक्रियास फंक्शन, सब कुछ एकदम नॉर्मल निकला है। लेकिन उसके बाद भी डिफिशियंसीज हैं विटामिन B12 की और विटामिन D3 की, और उसके साथ साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है,
वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बढ़ने का स्ट्रॉन्गेस्ट कारण क्या हो सकता है? एक्सट्रीम स्ट्रेस। तो मेरे जैसे लोग काम करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली दे आर ट्राइंग टू डाउस अ फायर हियर और अ फायर देयर, कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से हम हमेशा हाई अलर्ट मोड पे रहते हैं। और इसकी वजह से, इस हाई अलर्टनेस की वजह से कई बार शरीर में स्ट्रेस बढ़ने के कारण इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है, और उसकी वजह से शरीर के बाकी के प्रोसेसेस जो टेक्निकली तो ठीक ठाक चल रहे हैं, उन प्रोसेस में थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। इस ब्लॉकेज की वजह से फिर नींद ना आना, ढंग से टॉक्सिन्स का ठीक से पास ना हो पाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसीलिए हमको ध्यान देना है कि हम जितना हो सके सूर्य के साथ जिए। सूर्य के साथ जिएंगे तो सुबह 6 बजे के आसपास शरीर से एलिमिनेशन अच्छे से हो जाएगा। एलिमिनेशन अच्छे से होगा तो पेट ठीक रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, स्टमक में एसिड्स अच्छे से बनेंगे। वो अगर अच्छे से होगा तो मूड अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। वो अगर अच्छा होगा तो फिर आप लोगों को एक रश नहीं रहेगा कि मुझे चीजें करनी ही है या अकॉम्प्लिश करना ही है। इनफैक्ट मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर आप जल्दी उठे तो आप ओवर थिंकिंग कर ही नहीं पाते हो। कितना भी आप कोशिश कर लो, ओवर थिंकिंग हो ही नहीं पाती। यू जस्ट वेरी रिलैक्स्ड व्हेन यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग अर्ली। तो इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती हैं। प्लस रात को जल्दी यू स्टार्ट फॉलिंग asleep, जल्दी नींद आनी शुरू होती है, जल्दी बॉडी वाइंड डाउन करती है। सो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करना शुरू करूं तो इतने सारे हैं कि बोलते बोलते पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट दिस इज समथिंग डूएबल। मैंने तो ये करना शुरू कर दिया है, और एनीवे ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता, बिकॉज रिन और सुबारू हैं। तो मैं उठूं ना उठूं, उनको तो सुबह उठना ही है। और अगर उनको सुबह उठना है और बाहर घूमने जाना है तो फिर मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर तो हो ही गई है। तो या तो आप सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, और यू गेट अ डॉग, बिकॉज इफ यू हैव अ डॉग एट होम तो वो आपको देर तक सोता रहने ही नहीं देंगे। अगर आप और डिटेल में इन चीजों के बारे में पढ़ना और जानना चाहते हैं तो आप नीचे दी हुई लिंक पर, ब्लॉग पर क्लिक कर सकते हैं। वहां जाकर आप बहुत आसानी से डिटेल में क्या इस पर रिसर्च हुई है, कहाँ कहाँ पर हुई है, उसके बारे में आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो। एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है वो भी आप जान सकते हो और पढ़ सकते हो। और हाँ, इसके साथ साथ ही आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर ये चीजें बाइट साइज्ड शेप में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। देयर यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन सेव इट एंड शेयर इट विद द पीपल यू लव। सो फॉर नाउ आई एम टेकिंग योर लीव, एंड अगली बार फिर से आके बात करती हूँ अबाउट हाउ आई एम स्टार्टिंग माई मॉर्निंग्स by taking it very slow and very easy. All right? Okay then, bye. Take care.